तो आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द कंजरिंग। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एड और लॉरेन दिखाए जाते हैं। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ डेमोनिस्ट हैं, यानी इनका काम डेमोन्स को पकड़कर मासूम लोगों की जान बचाना होता है। फिर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। वो लोग एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। कैरोलिन और रोजर बहुत खुश होते हैं इतने अच्छे घर को देखकर, लेकिन इनका डॉग बहुत ही अजीब बिहेव करता है। वो घर के अंदर नहीं जाता। इनकी 5 बेटियां होती हैं। सबसे छोटी बेटी अप्रैल को एक दरख्त के नीचे एक स्ट्रेंज म्यूजिकल बॉक्स मिलता है। सब कुछ छुपन छुपाई खेल रही होती हैं कि उनसे एक वुडन बॉक्स टूट जाता है। इस वुडन बॉक्स के पीछे एक दरवाजा होता है जो बेसमेंट में जाकर खुलता है। रोजर जब बेसमेंट में जाता है तो उसे वहाँ काफी पुरानी चीजें मिलती हैं। अगले दिन से इनके साथ अजीब से वाकयात होना शुरू हो जाते हैं। घर की तमाम घड़ियां 3:07 पर रुक जाती हैं और इस टाइम घर में अजीब किस्म की स्मेल फैल जाती है। अप्रैल खेलने के लिए बाहर जाती है तो वो चीखना शुरू कर देती है। कैरोलिन और रोजर भागकर उनके पास जाते हैं तो उनका डॉग मर चुका होता है। उन्हें ये देखकर शौक लगता है। फिर क्रिस्टाइन को महसूस होता है कि किसी ने सोए हुए उसके पाँव खींचे हैं। सैंडी भी रात को नींद में चलती है और अपना सर दरवाजे से टकराने लगती है। फिर रोजर आता है और आराम से सैंडी को उसके बेड पर लिटाकर चला जाता है। कैरोलिन के जिस्म पर कुछ जख्मों के निशान बन जाते हैं तो रोजर उसको डॉक्टर के पास जाने का कहता है। रोजर घर से बाहर निकलता है तो देखता है काफी सारे परिंदे ट्रक से गिरकर मर रहे हैं। अगले दिन अप्रैल रूम में किसी से बात कर रही होती है तो कैरोलिन आ जाती है। वो हैरान होती है कि अप्रैल किससे बात नहीं कर रही है, रूम में तो कोई नहीं है। वो अप्रैल के इस बारे में पूछती है तो अप्रैल उसे बताती है कि वो अपने दोस्त से बात कर रही है। कैरोलिन उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर दोनों छुपन छुपाई खेलने लगते हैं। कैरोलिन एक रूम में जाती है जहाँ कपबोर्ड के पास उसे क्लैपिंग की आवाज आती है। उसे लगता है कि वहाँ अप्रैल है, लेकिन जब वो कपबोर्ड ओपन करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अगली रात को फिर से कोई क्रिस्टीन के पाँव जोर से खींचता है। क्रिस्टाइन को डोर के पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आता है जो उसे उसकी फैमिली को मारने की धमकी दे रहा था। क्रिस्टाइन डरकर चीखें मारने लगती है। रोगर और कैरोलिन उसके पास आ जाती हैं और सब कुछ सुनकर परेशान हो जाते हैं। कैरोलिन के जिस्म पर जख्म के निशान बढ़ते जा रहे हैं। उसे बेसमेंट में एक लड़की की आवाज आती है। वो जब बेसमेंट जाती है तो बेसमेंट का डोर लॉक हो जाता है और वो अंदर फंस जाती है। इतने में एक फुटबॉल उसके पाँव के पास आ जाता है और वो डर जाती है। दूसरी तरफ सैंडी अपना सिर दोबारा अलमारी से टकराती है तो एंड्रिया उसे संभाल कर बेड पर लेटाती है। कपबोर्ड के बिल्कुल ऊपर एक चुड़ैल नजर आती है सैंडी को। रोजर जल्दी से घर वापस आता है तो सबसे पहले कैरन को बेसमेंट से निकालता है। फिर इसके बाद वो लोग बच्चों के रूम में जाते हैं जहाँ सैंडी और एंड्रिया की हालत बहुत खराब होती है। रोजर और कैरोलिन ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट डे कैरोलिन एक सेमिनार अटेंड करती है जिसमें एड और लॉरेन स्पीकर्स होते हैं। सेमिनार के बाद कैरोलिन लॉरेन को अपने हालात के बारे में बताती है और अपना घर इनवाइट करती है। लॉरेन और एड कैरोलिन के घर जाते हैं तो एड वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है जो उसने कैरोलिन को बताया था। एड वो सब रिकॉर्ड कर लेता है जो उसे कैरोलिन बताती है। कैरोलिन उसे बताती है कि जब वो लोग यहाँ आए हैं उनके साथ सब कुछ अजीब हो रहा है। लॉरेन अप्रैल के पास आकर वो म्यूजिकल बॉक्स चेक करती है तो उसमें एक लड़की की सॉल नजर आती है। फिर वो उस ट्री के नीचे जाती है जहाँ अप्रैल को वो म्यूजिक बॉक्स मिलता है। लॉरेन को वहाँ पर एक औरत की सॉल नजर आती है। वो बहुत डर जाती है। लॉरेन कैरोलिन को बताती है कि इस घर में कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारी इवल सोल्स हैं। ये सब सोल्स बहुत पावरफुल हैं और ये अब कैरोलिन का पीछा नहीं छोड़ेंगी चाहे वो ये घर भी तब्दील कर लें। कैरोलिन ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और इस मसले का कोई हल ढूंढने का कहती है। एड कैरोलिन को कहता है कि हमें अब एक्सोर्सिज्म करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें चर्च से इजाजत लेनी होगी। फिर हमें एड और लॉरेन दिखाए जाते हैं। लॉरेन एड को इस घर के बारे में बताती है कि ये घर एक आदमी ने बनवाया था जिसने बाद में बाथशेबा नामी एक औरत से शादी की थी। बाथशेबा काले जादू की माहिर थी और उसने शैतान को खुश करने के लिए अपने 7 साल के बेटे को मार दिया था, लेकिन उसके हस्बैंड को ये बात पता चली जिसके डर से बाथशेबा ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद इस घर में बहुत सारी डेथ्स हुई। एक औरत का बेटा तालाब में डूबकर मर गया था जिस लड़के का नाम रॉरी था। अचानक से उनके सामने पड़ा हुआ टेप रिकॉर्डर बजने लगता है और उसमें से एक मिस्ट्रीज साउंड आ रही होती है। एड ये देखकर हैरान रह जाता है कि कैरोलिन की रिकॉर्डेड वॉइस अब यहाँ नहीं थी। अगले दिन लॉरेन बाहर कपड़े डाल रही होती है कि उसे बाथशेबा नजर आती है। एक कपड़ा उड़कर कैरोलिन के रूम के विंडो पर चिपक जाता है। लॉरेन भागकर कैरोलिन के रूम में जाती है लेकिन बाथशेबा कैरोलिन को पोसेस कर चुकी होती है। उस रात उनके पुलिस ऑफिसर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो उससे पीछे जाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर नैन्सी नींद में चलना शुरू कर देती है। कैमरास में सब रिकॉर्ड हो रहा होता है और ये साफ नजर आता है कि नैन्सी के पीछे एक काली परछाई है। नैन्सी एक रूम में जाकर डोर लॉक कर लेती है। सब लोग नैन्सी के पीछे जाते हैं। एड रूम का डोर ओपन करके नैन्सी को ढूंढता है। नैन्सी एक कपबोर्ड के पास छुपी होती है। अप्रैल बताती है कि जब लॉरी डर जाता है वो भी यहाँ आकर छुपता है। उसके लॉरेन उस जगह जाकर देखती है। वहाँ बच्चों के
टॉयज पड़े होते हैं और रस्सी भी जिसे बादशिबा ने खुदकुशी की थी। इतनी में एक वो नीचे गिर जाती है और लॉरेन बहुत नीचे गिर जाती है। वहाँ उसे रोरी की मदर का गूस्ट नजर आता है जो उससे कहता है कि उसने मुझसे ऐसा करवा दिया। फिर उसे बादशिबा की सोल भी सुनाई देती है। लॉरेन डरकर वहाँ से भाग जाती है लेकिन उसका लॉकेट वहीं गिर जाता है जिस पर उसकी बेटी की तस्वीर बनी हुई थी। लॉरेन सबको आकर बताती है कि बादशिबा कैरोलिन को पोस कर चुकी है। वो अब कैरोलिन के हाथों उसके बच्चों को मरवा देगी। इतने में कोई नैन्सी को बालों से पकड़कर इधर उधर मारने लगता है लेकिन वो लोग नैन्सी को बचा लेते हैं। वो लोग ये घर छोड़ देते हैं। एड और लॉरेन फादर के पास जाती हैं और उनको सब एविडेंस दिखाते हैं लेकिन चर्च के फादर कहते हैं कि उन्हें एक्सोर्सिज्म के लिए हाई अथॉरिटीज से परमिशन लेनी होगी। एड की बेटी जूडी के पास बादशिबा की सोल आ जाती है लेकिन एड और लॉरेन वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। लॉरेन रोजर को फोन करती है तो उसे पता चलता है कि कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टाइन को साथ ले गए हैं। एड, लॉरेन और रोजर जब कैरोलिन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टाइन को मारने वाली है। वो लोग किसी तरह कैरोलिन को सीट पर बांध देते हैं और एड एक्सोर्सिज्म शुरू कर देता है। कैरोलिन पर सोल पूरी तरह हैवी हो जाती है। कैरोलिन की हालत बहुत खराब हो जाती है। अप्रैल एक जगह जाकर छुप जाती है। कैरोलिन खुद को किसी तरह उस सीट से आजाद करवा लेती है। एक पुलिस ऑफिसर अप्रैल को ढूंढता है। जब उसे अप्रैल मिल जाती है तो सबको आकर बता देता है। कैरोलिन भी ये सुनकर अप्रैल को मारने के लिए भागती है। वो अप्रैल को मारने वाली होती है लेकिन वहाँ एड आ जाता है और अपना बाकी बचा हुआ एक्सोर्सिज्म पूरा करता है और बादशिबा को कहता है कि वो कैरोलिन की बॉडी से निकल जाए। कैरोलिन आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होती है और वो फाइनली बादशिबा की सोल कैरोलिन को छोड़ देती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। उसके पास वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। अप्रैल एड को वो म्यूजिक बॉक्स देता है और एड उस म्यूजिक बॉक्स को अपने म्यूजियम में रख देता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।